सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। मिड टर्म लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब ये तैयारी शुरू हो गई है बोर्ड की। बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले बच्चों को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि तैयारी से पहले उसका ब्लूप्रिंट के बारे में आपको व्यापक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी को सुनियोजित तरीके से नहीं करते। उनको एग्जाम का ब्लूप्रिंट के बारे में पता नहीं रहता। फिर बाद में जो है उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हैं या उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो कम मार्क्स का होता है। यानी कि उन्हें मार्क्स का पता नहीं होता कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। कुछ बच्चों को लगता है जी एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं तो यही ज्यादा मार्क्स का आ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता बेटा। मार्क्स हर चैप्टर के अलग अलग होते हैं, सीबीएसई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि सीबीएसई ने किस तरह का ब्लूप्रिंट जो है 2023 के लिए तैयार किया है, जो 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो हमारी किताब है वो है पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। उसमें हमारे जो टोटल चैप्टर है वो 7 हैं। और आइए जानते हैं उनकी मार्किंग क्या रहने वाली है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायपोलरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। ये आपका बच्चों 6 नंबर का रहेगा। सेकंड टॉपिक है आपका कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स, जो सेकंड लेसन है शक्ति के समकालीन केंद्र, वो भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। थर्ड जो चैप्टर है वो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। इसको भी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है बोर्ड एग्जाम में। चौथा जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये भी बोर्ड में 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका बोर्ड में 6 नंबर का आएगा। और 7वां चैप्टर जो आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है वो 4 नंबर का बोर्ड में आएगा। यानी कि फर्स्ट बुक से आपका 40 नंबर का पेपर बनेगा। और उसका जो डिवीजन यही रहने वाला है कि शुरू के जो 6 चैप्टर है वो तो 6 मार्क्स से आएंगे, और जो ग्लोबलाइजेशन है वो आपका 4 नंबर का आएगा। इस तरह फर्स्ट बुक में 80 मार्क्स के में 40 आपके पूरे हो गए। अब हम चलते हैं सेकंड बुक की तरफ। सेकंड बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें जानते हैं कि किस किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां थी। चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का युग। यह आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की राजनीति। इसमें से बेटा 2 नंबर का आएगा केवल, आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि भारत के विदेशी संबंध। इसमें से 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापन। इसमें से जो है 4 मार्क्स का डिवीजन किया गया है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें जो है 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का मतलब हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन सबका चैप्टर वाइज डिवीजन किया गया है कि कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में रहने वाले हैं, यानी कि एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8 रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें जो है 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सेकंड बुक से भी आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह जो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का हो गया। तो बच्चों जब भी आप तैयारी करो फाइनल बोर्ड की तो उसमें इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसी के हिसाब से काम करना है। अगर इसके हिसाब से नहीं करोगे तो उसका परिणाम ये निकल गया, किसी को आप ज्यादा समय दे दोगे, किसी को कम समय दोगे, तो आपको नंबरों के हिसाब से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन किस प्रकार से रहने वाला है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 6 नंबर के ज्यादा आ गए, या 1 नंबर के बहुत कम आए हैं, या 4 नंबर के ज्यादा आ गए। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई के द्वारा जो है पहले ही एक डिजाइन तैयार किया जाता है और उसी डिजाइनिंग के आधार पर जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो समझना होगा ध्यान से। यहाँ पे
सबसे पहले जो आपकी किताबें दो हैं, नंबर 1 और नंबर 2, पहली बुक से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आपके 6 आएंगे और सेकंड बुक से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 6 आएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आ जाता है। तो टोटल जो है 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 12 क्वेश्चन होंगे बोर्ड में, जिसमें से 6 जो है पहली बुक से आएंगे, 6 जो है सेकंड बुक से आएंगे। फिर आते हैं 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके पहली बुक से और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड बुक से। इस तरह से 2-2 नंबर के जो है टोटल 6 क्वेश्चन होंगे आपके और 12 नंबर के होंगे। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के। 4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो पहली बुक से 3 क्वेश्चन आएंगे और सेकंड बुक से जो है 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 पंजे 20, 5 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचते हैं उसका डिवीजन किया गया है। पहली बुक से सीबीएसई ये कहती है कि एक पैसेज आएगा और सेकंड बुक से कार्टून और मैप आएगा, यानी कि टोटल जो है 3 क्वेश्चन बनेंगे कार्टून मैप मिला के 12 नंबर के। पर बाद में सीबीएसई ने एक बात कही है कि जो मैप है वो तो सेकंड बुक से आएगा, पर पैसेज और कार्टून जो है कोई सी भी किताब से आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसेज केवल कंटेम्प्रेरी से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से किसी से भी पैसेज और कार्टून आ सकता है। 6 नंबर के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 6-6 नंबर के वो पहली बुक से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है दूसरी बुक से पूछे जाएंगे, यानी कि 6-6 नंबर वाले जो है 4 क्वेश्चन हो गए आपके और वो 24 मार्क्स हो गए। इस तरह अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स जो हो गया वो आपका 40 मार्क्स फर्स्ट बुक से हो गए और 40 मार्क्स जो है वो आपके सेकंड बुक से हो गए। अगर हम टोटल बात करें तो कितने क्वेश्चन हो गए, 12। ये बेटा जो है टोटल आपको मैं बता देता हूँ, अगर इस तरह से टोटल कैलकुलेट करोगे, जैसे 6 के 4 हो गए और 4-4 नंबर के जो है 5 और 3 8 हो गए और 2 के 6 हो गए, तो टोटल जो हमारे 30 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। इस बात को ध्यान रखना, जब आप पेपर करो तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसका डिवीजन इस प्रकार से है, 1-1 वाले 12, 2-2 वाले 6, 4-4 वाले 5 और 3 8 और 6-6 वाले 4। इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सीबीएसई 2 इंपॉर्टेंट बातें भी बताती है। सबसे पहली बात तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने पार्ट में होगा, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 पार्ट में होगा। इसमें कुछ चॉइस दी जाती है। सीबीएसई कहती है शॉर्ट आंसर टाइप में जो है 1 और 2 की चॉइस होगी, और जबकि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के हैं उसमें सभी में इंटरनल चॉइस होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब में जो है आपको चॉइस दी जाएगी, ऑप्शन दी जाएंगी। सेकंड बात वो कहता है कि मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ सेकंड बुक, यानी कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात है उसमें से ही आपका मैप आएगा। पर उसने ये कहा है कि किसी भी लेसन से आ सकता है, ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 से आएगा या 2 से आएगा, किसी से भी आ सकता है, पर जो आपका मैप होगा वो सेकंड बुक से आएगा। थर्ड, कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर टेक्स्ट बुक, व्हाट वेटेज ऑफ लेसन शुड बी मेंटेन। कहने का तात्पर्य यह है कि वेटेज तो उसी प्रकार से रहने वाली है, पर कार्टून और आपके जो पैसेज है वो किसी भी किताब से आ सकते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। बस मैप जो आपका सेकंड बुक से आएगा। तो ध्यान रखना, इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सभी में, और शॉर्ट आंसर में जो है आपको 1 से 2 चॉइस देखने को मिल जाएगी पार्ट सी में। और मैप का आपको मैंने बता दिया सेकंड बुक से आएगा, और कार्टून और पैराग्राफ जो है किसी भी बुक से आ सकता है। बच्चों 80 नंबर का तो हमारा पेपर हो गया, जिसमें 2 किताबों से 40-40 नंबर के आएंगे। किस लेसन में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मैंने बता ही दिया है, या कितने मार्क्स का वो चैप्टर है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपके 10 मार्क्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट फाइल के होते हैं और 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन के होते हैं, वाइवा के होते हैं। तो एलोकेशन कैसे होता है आइए जानते हैं। जब आप फाइल बनाओ तो इन बातों का ध्यान रखो। सीबीएसई कहती है नंबर 1, इंट्रोडक्शन के आपके 2 मार्क्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कंटेंट के आपके 3 नंबर होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है उसके 3 नंबर होंगे, कंक्लूजन का 1 नंबर होगा और बिब्लियोग्राफी के 1 नंबर होंगे। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10 नंबर का जो डिवीजन होता है वो सब्जेक्ट टीचर के द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं वो इस बात का ध्यान रखें कि इन इन चीजों को शामिल करना जरूरी है।
फिर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे जिसमें एक्सटर्नल भी आते हैं, वो 10 मार्क्स होंगे। इस तरह टोटल जो आपका 20 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट हो गया और 80 नंबर की थ्योरी हो गई। पेपर की डिजाइनिंग में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि पेपर बिल्कुल सरल होता है या पेपर बिल्कुल कठिन होता है। पेपर का बनाने का एक डिजाइनिंग होती है। सबसे पहला नॉलेज एंड रिमेम्बरिंग, वो 22 मार्क्स की पूछी जाएगी और जो कम से कम 27.5% है पेपर का। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज, वो आपसे 24 नंबर के पूछे जाएंगे और 30% रहेगा ये। थर्ड है अप्लाइंग सॉल्व प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, ये 22 मार्क्स की रहती है और 27% पेपर 27.5% पेपर रहता है। और एनालिसिस रहता है, ये करीब करीब जो है 15% का रहता है। यानी कि बच्चों इस तरह से जो 80 मार्क्स को जो है इन भागों में डिवाइड किया जाता है। कुछ कठिन स्तर होता है, कुछ मध्यम स्तर का होता है, कुछ कम का होता है, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर की जो डिजाइनिंग है वो सीबीएसई इस तरह से करता है और जो 100% इस प्रकार से बनता है। तो ये जो है पेपर का आपका ब्लूप्रिंट रहा। आपको बस ये जानना है किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है। दूसरी बात, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारा इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। फिर साथ ही आपको ये बताया गया कि मैप जो है सेकंड बुक से आएगा, कार्टून और पैसेज जो है किसी भी बुक से आ सकता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको 12th का ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है और इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।